आज हम हेलन केलर की जीवन से जुड़ी एक कहानी पर चर्चा करेंगे। हेलन केलर उन महान महिलाओं में से एक थी जिन्होंने अपने कार्यों और सिद्धांत के बल पर दुनिया में एक अनूठी मिसाल कायम करी। हेलन केलर के जीवन में आने वाली मुश्किलों ने उनके हिम्मत और मेहनत के आगे घुटने टेक दिए। जिस प्रकार की परिस्थितियों के बारे में हम सोचकर ही खौफ से भर जाते हैं, उन परिस्थितियों में हेलन केलर ने अपना जीवन जिया और हिम्मत की एक मिसाल खड़ी की। हेलन केलर का जीवन हर एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हेलन केलर ने यह साबित करके दिखाया कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी, दृढ़ संकल्प, कठिन परिश्रम और मेहनत करते हैं तो आपको निश्चित ही अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 को टस्कम्बिया, अलाबामा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। हेलन केलर का पूरा नाम हेलन एडम केलर था। हेलन केलर के पिता का नाम आर्थर एच केलर था और मां का नाम कैथरीन एडम्स केलर था। हेलन केलर के पिता सेना में अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। जब हेलन केलर का जन्म हुआ तब वह बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन समय बीतता गया और लगभग 19 महीनों के बाद हेलन केलर बीमार हो गई। उन्हें तेज बुखार ने जकड़ लिया। काफ़ी मुश्किलों के बाद 3 से 4 दिन में हेलन केलर का बुखार उतर गया। उन्हें ऐसा बुखार था कि ज़्यादातर मामलों में ऐसे रोगी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन हेलन केलर बच गई। कुछ समय बाद पता चला कि उस बीमारी के कारण हेलन केलर अपनी सुनने, बोलने और देखने की शक्ति खो चुकी है। अब हेलन केलर के माता पिता के सामने एक चुनौती थी कि उनको शिक्षा कैसे दी जाएगी। कौन ऐसा शिक्षक होगा जो हेलन केलर को अच्छी शिक्षा दे पाएगा और हेलन केलर उसे समझ पाए। यह चुनौती इसलिए थी कि हेलन केलर सामान्य बच्चों से अलग थी, क्योंकि अब वह बोलने, सुनने और देखने में असमर्थ थी, जिसके कारण हेलन केलर दूसरे बच्चों के साथ बैठकर पढ़ नहीं सकती थी, उनके साथ खेल नहीं सकती थी और उनसे बातें नहीं कर सकती थी। लेकिन हेलन केलर के माता पिता यह जानते थे कि उनकी पुत्री में इन सभी मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत है। हेलन केलर की मां ने उन्हें कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन इससे कोई भी लाभ नहीं हुआ। फिर कुछ समय बाद एक दिन हेलन केलर की मां की मुलाकात डॉक्टर माइकल अनेगर्स से हुई और डॉक्टर माइकल अनेगर्स ने उन्हें एक कुशल अध्यापिका से मिलाया और फिर हेलन केलर के माता पिता की चुनौती, जो उनके लिए एक शिक्षक ढूंढने की थी, वह खत्म हो गई। हेलन केलर के माता पिता के कई प्रयासों के बाद अंत में उन्हें हेलन केलर के लिए एक अध्यापिका मिल गई, जिसका नाम एनी सुल्विहान था। एनी हेलन केलर को पढ़ाने के लिए उनके घर पहुंची। उस समय हेलन केलर बहुत क्रोधित और जिद्दी लड़की थी, लेकिन एनी उसे समझती थी और वह जानती थी कि वह जिस परिस्थिति में है उसका ऐसा करना भी एक प्रकार से सही है। एनी हेलन केलर को उनके माता पिता से दूर ले जाना चाहती थी और इसी विषय में एनी ने हेलन केलर के माता पिता से बात करी और उन्हें समझाया कि उसे असहाय और लाचार न समझें और उसे सीखने के लिए मेरे साथ छोड़ दें। हेलन केलर के माता पिता ने एनी की बात समझी और हेलन केलर को परिवार से दूर ले जाने की मंजूरी दे दी। अब एनी हेलन केलर को उसके परिवार से दूर बगीचे के बीच में बने एक घर में रहने लगी। अब एनी हेलन केलर को अपने तरीके से शिक्षा देने लगी और हेलन केलर भी धीरे धीरे उन्हें समझने लग गई। कुछ दिनों बाद हेलन केलर का स्वभाव पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल गया। अब वह हंसमुख, नम्र और सरल स्वभाव की हो चुकी थी। एनी ने हेलन केलर को अनेक तरीकों से शिक्षा दी। हेलन केलर को सिखाने के लिए एनी ने मैनुअली अल्फ़ाबेट यानी एनी ने अपने हाथ पर पानी का संकेत बनाया और फिर उसका हाथ पानी के नीचे ले गई।
इसी प्रकार एनी ने हेलन केलर को पूर्ण वाक्य में बात करने योग्य बना दिया। इन सब के बाद एनी ने हेलन केलर के माता पिता से बात की और यह सुझाव दिया कि अब हेलन केलर को नेत्रहीन के पार्किंग इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाए और उन्हें इस शिक्षा से भी अवगत कराया जाए। एनी का सुझाव सुनने के बाद हेलन केलर के माता पिता ने उन्हें वहां भेज दिया। हेलन केलर ने वहां 6 साल तक ब्रेल लिपि सीखी। हेलन केलर अब एक बुद्धिमान युवती बन गई। हेलन केलर में सीखने और काम करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। 12 वर्ष की उम्र में वह बोलने लग गई। हेलन केलर में अब सोचने और समझने का एक विशेष गुण उत्पन्न हो चुका था। अब उन्होंने अपने जीवन के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया। हेलन केलर ने न्यूयॉर्क के राइट हम्सन स्कूल फॉर डीप में संकेत भाषा सीखी। सन 1904 में हेलन केलर ने रेडक्लिफ कॉलेज से स्नातक की उपाधि हासिल की। हेलन केलर यहाँ सामान्य छात्रों के साथ पढ़ती थी। यहाँ पढ़ते ही उनमें लिखने का शौक बढ़ने लगा और वह लिखने लगी। हेलन केलर ने अनेक भाषाएं भी सीखी, जैसे फ्रेंच, अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। अब धीरे धीरे हेलन केलर की रुचि लिखने में और ज़्यादा गहरी हो गई और हेलन केलर ने ब्रेल लिपि में अनेक पुस्तकें लिखी और कई पुस्तकों का अनुवाद भी किया। हेलन केलर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम द स्टोरी ऑफ माई लाइफ था। इनकी यह पुस्तक इतनी प्रसिद्ध और चर्चित रही कि उन्होंने उस पुस्तक की आय से एक घर खरीद लिया। अपने जीवन में हेलन केलर ने संघर्षों का ऐसा दौर पार किया था जो असहनीय था। हेलन केलर ने यह समझ लिया था कि अगर संघर्ष किया जाए तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं जिसे हम नहीं कर सकते। इसी सोच के दम पर हेलन केलर ने समाज के हित के लिए अनेक कदम उठाए और वह लोगों को जागरूक करने के लिए निकल पड़ी। उन्होंने पूरे देश में घूमकर लोगों को अपनी कहानी बताई ताकि वे भी दुखों से लड़ने की प्रेरणा पा सकें। उन्होंने महिलाओं के समान अधिकारों के लिए भी आवाज़ उठाई। हेलन केलर ने यह सिद्ध कर दिखाया कि शरीर की अपंगता किसी व्यक्ति को पढ़ने, लिखने, बोलने और खेलने में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। आलस्य और निराशा के कारण ही कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। हर एक व्यक्ति जीवन में परिश्रम, लगन और साहस से सफलता प्राप्त कर सकता है। अब हेलन केलर अमेरिकी लेखक थी और उसके साथ शिक्षक और राजनीतिक कार्यकर्ता भी थी। पुरस्कार और सम्मान जो हेलन केलर को दिए गए। पहला पुरस्कार हेलन केलर को सन 1936 में थियोडोर रूजवेल्ट विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। दूसरा सन 1964 में उन्हें राष्ट्रपति स्वतंत्रता पदक से सम्मानित किया गया। तीसरा सन 1965 में उन्हें विमेन हॉल ऑफ फेम में चुना गया। चौथा उन्हें स्कॉटलैंड की ग्लासगो यूनिवर्सिटी और जर्मनी की बर्लिन यूनिवर्सिटी और उसके साथ ही भारत के दिल्ली विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई। लेकिन परिणाम हमेशा सुखद नहीं होते। केलर के विचार जो उन्होंने साझे किए थे, खुद की तुलना ज़्यादा भाग्यशाली लोगों से करने की बजाय हमें अपने साथ के ज़्यादातर लोगों से करनी चाहिए और तब हमें लगेगा कि हम कितने भाग्यवान हैं। अगर दुनिया में केवल खुशी होती तो हम बहादुर और सहनशील होना कभी नहीं सीख पाते। आशावाद वह विश्वास है जिससे हमें सफलता मिलती है। उम्मीद और आत्मविश्वास के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। कोई भी प्रयास जो हम कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए करते हैं वह कभी खोता नहीं है। धन्यवाद।